दीनदयाल शाम को बैठ के टीवी देख रहा था कि तभी उसकी बीवी शालिनी ने कहा, अरे ये देखिए, आपके वो पुराने दोस्त थे ना चिंताराम जी, उनका नंबर मिल गया है मुझे उनके एक रिश्तेदार से। आप बात करना चाहेंगे? दीनदयाल को फोन चलाना नहीं आता था और बीवी बच्चों के बहुत बोलने के बाद भी उसने अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखा था। वो 60 साल का हो चुका था और तबीयत उसकी बहुत खराब रहती थी। गोली दवाइयों से उसकी जिंदगी चल रही थी और उसके चेहरे पे हमेशा थकान दिखाई देती थी। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुन के उसके झुर्रियों भरे चेहरे पे एक चमक आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ जरूर, बात कराओ ना। उसकी बीवी ने उसे नंबर मिला के दिया। उस तरफ से आवाज आई, हेलो। दीनदयाल ने कहा, हेलो चीनू, कैसा है? चिंताराम ने उसी समय अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया और कहा, अरे दीनू, तू कैसा है भाई? उसकी आवाज में बेहद खुशी झलक रही थी। दोनों एक दूसरे से दिल खोल कर बात करने लगे, एक दूसरे का और परिवार का हाल चाल बताने लगे, अपने दुख सुख बांटने लगे। दीनदयाल ने उदासी भरी आवाज में चिंताराम को अपनी बीमारी के बारे में बताया और कहा, अब पता नहीं कब भगवान अपने पास बुला ले, बस जिंदगी के बचे खुचे दिन काट रहे हैं। चिंताराम ने सांत्वना देते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो हम लोगों की उम्र ही ऐसी हो गई है, क्या करें, और जब जिसका समय आएगा उसे तो जाना ही होगा। और फिर उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुझे वो संक्रांति याद है जब पहली बार हम मिले थे? दीनदयाल ने कहा, हाँ चीनू, वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन की हर छोटी से छोटी बात मुझे याद है। और फिर वो दोनों संक्रांति का वो दिन याद करने लगे। संक्रांति का दिन था और तिल्ली के लड्डू की खुशबू हवाओं में महक रही थी। बच्चे अपने घर से निकलकर पतंग उड़ा रहे थे। चीनू के पिता का ट्रांसफर होता रहता था तो वो अभी अभी एक दूसरे शहर से इस शहर में शिफ्ट हुआ था। कुछ दिनों में ही पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त बन गए थे। उसने एक सुंदर सी पतंग एक दिन पहले ही बना ली थी और अब वो छत पर अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। तभी उसकी नजर नीचे खड़े एक लड़के पर पड़ी जो आस भरी निगाहों से उन लोगों की तरफ देख रहा था। चीनू ने अपने दोस्तों से पूछा, वो नीचे लड़का कौन है और तुम लोग उसे अपने साथ खिला क्यों नहीं रहे हो? उसके दोस्त ने जवाब दिया, अरे ये लड़का एक छोटे से गांव से आया है यहाँ पढ़ने, उस गांव में कोई स्कूल नहीं है। फिर उसने एक घर की तरफ इशारा किया और कहा, वो उस घर में रहता है और उस घर का सारा काम करता है। वो लोग बदले में उसे खाना देते हैं और एक छोटे से स्कूल में उसे पढ़ा रहे हैं। चीनू ने नीचे खड़े उस लड़के की तरफ देखा और फिर पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग उसे अपने साथ खेलने क्यों नहीं बुलाते? उसके दोस्त ने जवाब दिया, हमारी मम्मियों ने मना किया है। वो कहती हैं ऐसे गांव से आए गरीब लड़के का क्या भरोसा, पता नहीं वो कैसा होगा। मम्मी कहती है उसकी बुरी संगत का असर हम पे पड़ जाएगा। ये सुनकर चीनू का मन बहुत दुखी हुआ। उसकी पतंग उस समय बहुत ऊंची उड़ रही थी। उसने अपनी पतंग की डोर खींची, उसे नीचे उतारा और भागता हुआ छत से नीचे उतरा। चीनू को देख के नीचे खड़े उस लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चीनू उसके पास गया और उससे पूछा, हमारे साथ पतंग उड़ाएगा? उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। चीनू ने कहा, मेरा नाम चीनू है, और तेरा? उस लड़के ने आंखों में चमक लिए कहा, मेरा नाम दीनदयाल है, पर तुम मुझे दीनू कह सकते हो। चीनू उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर ले गया और उसे अपनी पतंग दी। दीनू ने खुशी से वो पतंग उड़ाई और जब वो पतंग आसमान में ऊंची उड़ने लगी तो उसे देखकर आश्चर्य से दीनू का मुंह खुल गया। चीनू ने उसी समय एक तिल्ली की लड्डू दीनू के मुंह में डाल दी और दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। वो दिन याद करते करते चिंताराम और दीनदयाल दोनों की आंखों में आंसू आ चुके थे। चिंताराम ने कहा, यार वो भी क्या दिन थे। उसके बाद हर संक्रांति हमने साथ में मनाई, कितने मजे करते थे हम। पर 12वीं के बाद तुम आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चले गए और मैं कहीं और चला गया। उस समय तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, वरना हम अब तक कांटेक्ट में रहते। दीनदयाल ने कहा, हाँ यार, बात तो तूने सही कही, पर मैं हमारी दोस्ती को कभी नहीं भूला। हर संक्रांति में मैं तिल्ली लड्डू खाता हूँ, पर तेरे हाथ से खाई उस तिल्ली लड्डू का स्वाद आज भी मैं नहीं भूला। उस दिन के लिए मैंने कभी तुझे थैंक यू नहीं कहा, पर आज कहना चाहता हूँ। मेरे जैसे गरीब लड़के को अपना दोस्त बनाने के लिए थैंक यू मेरे दोस्त। अब बस एक बार मिलने आजा,
मैं भी तो देखूं सफेद बालों में तू ज्यादा हैंडसम लगता है या मैं। ये कहकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और मिलने का वादा कर फोन रख दिया। तभी अचानक दीनदयाल की छोटी सी पोती भाग कर आई और उनके पास बैठ गई। अपने दादाजी को पहली बार फोन में इतना हंसता देख उसने मासूमियत से पूछा, दादू आप किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस के? दीनदयाल ने कहा, बेटा मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त से बात कर रहा था। उसकी पोती ने पूछा, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं? दीनदयाल ने कहा, हाँ बेटा, जैसे नोबिता के पास डोरेमोन है ना, वैसे ही बचपन में जब मैं अकेला था तो वो मेरा डोरेमोन था। उसकी पोती हंसने लगी। दीनदयाल की बीवी शालिनी ने देखा कि दीनदयाल की आंखों में नमी चमक रही थी और आज जो उसके चेहरे पे सुकून था वो उसे कई सालों के बाद देखने को मिला था। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं? ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू।